अगर इस देश की सेकुलर पॉलिटिक्स ने अपने रोल को कायदे से निभाया होता तो आज इस मुल्क में मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते। आज से 100 साल पहले मेरे परदादा कहते अपने बेटे की शादी लालू प्रसाद यादव जी के घर में उनकी बिटिया से करते, जात से बाहर हम शादी नहीं करते। इनके घर कैसे कर दें, गोपाला के घर शादी कर देंगे हम, जात से बाहर नहीं शादी करते। आज मेरे गांव में आप पूछिए, लालू प्रसाद यादव हमारा आज वो हमारी, तो 100 साल पहले लालू प्रसाद यादव हमारी जाति से नहीं थे, आज वो हमारी जाति के हो गए। देखिए, आर्टिकल 341 की इंटरप्रिटेशन का जो सवाल है कि वो अभी तक रहा है कि आपको एससी का दर्जा तभी मिलेगा अगर आप हिंदू, सिख और बुद्धिस्ट हैं। लेकिन अगर आप मुस्लिम और क्रिश्चियन हैं, आप जो मर्जी करते हो, आप टॉयलेट क्लीन करते हैं, लेकिन आप एससी नहीं हो सकते। ये बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का इंटरप्रिटेशन है। अब नेचुरली सुप्रीम कोर्ट का इंटरप्रिटेशन सेंसस से तो बदलेगा नहीं, लेकिन सेंसस के डेटा से पहली बार इसका प्रेशर बनेगा कि भाई लाल बेगी कितने हैं, रिकॉर्ड करना होगा कि साहब इतने हजार लाल बेगी हैं, बताइए अब इनको कहाँ डालेंगे आप। तो इस तरह का एक पहला प्रेशर पड़ेगा। क्रिश्चियंस वाला बहुत कॉम्प्लिकेटेड इशू है, क्योंकि वहाँ एक सिचुएशन ये है कि वो लोग हैं जो कि चर्च जाते हैं लेकिन ऑफिशियल पर्पस के लिए अपने आप को हिंदू डिक्लेयर करने पे मजबूर हैं, क्योंकि उनको अदरवाइज शेड्यूल कास्ट के बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। वो सेंसस में अपने आप को कैसे रिकॉर्ड करवाएंगे, दैट रिमेन्स ए कॉम्प्लिकेटेड इशू। और मेरा डर और शक ये है कि वो सेंसस में भी अपने आप को हिंदू बताएंगे, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए वो जल्दी से रिजॉल्व नहीं होगा। जो आपका शक था कि लोग अपनी प्रॉपर्टी क्यों बताएंगे, लैंड क्यों बताएंगे, एटसेट्रा, देखिए ये सब हम मान के चलते हैं कि पहली बार हिंदुस्तान में ये चीज़ें हो रही हैं। हमारे यहाँ एग्रीकल्चर सेंसस ऑफ इंडिया 10-50 साल से हो रहा है और हमेशा पूछा जाता है SC ST जनरल, तो हम सिर्फ उसका एक्सटेंशन कर रहे हैं। ऐसी चीज़ें अमूमन होती हैं, लेकिन दिस इज द ब्यूटी ऑफ लार्ज स्केल सेंसस एक्सरसाइजेस। फाइनली उसके रिजल्ट्स जो हैं, दो छोटी मोटी एबरेशंस को लेके बहुत अलग होते नहीं। और मेरा अपना मानना है कर्नाटका के अंदर भी फाइनली जब सेंसस जब होगा तो उसके रिजल्ट जो पिछला सर्वे था उससे बहुत अलग नहीं आएंगे। दैट्स द ब्यूटी ऑफ सेंसस। तीसरा, आपने कहा क्या कांग्रेस सब चीज़ों के लिए जिम्मेवार है? वैसे तो मतलब इस स्टेज पे मुझसे बेहतर लोग हैं कांग्रेस की तरफ से जवाब देने वाले, मैं क्यों जवाब दूं। मगर देखिए, अगर आप 50-60 साल राज करेंगे तो बहुत अच्छी चीज़ों का आपको श्रेय मिलेगा और ज़्यादातर बुरी चीज़ों का आपको इल्ज़ाम मिलेगा, है ना। और एक जनरल बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ, 2 बातें, और उससे मुझे नहीं लगता सलमान साहब भी डिसएग्री करेंगे। अगर इस देश की सेकुलर पॉलिटिक्स ने अपने रोल को कायदे से निभाया होता तो आज इस मुल्क में मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते, है ना। इससे तो कोई आप इनकार नहीं कर सकते इस बात से। तो कहीं ना कहीं तो कमी रही है, एक उंगली उधर है तो 3 उंगलियां इस तरफ तो हैं, उससे तो आप इनकार कर ही नहीं सकते। लेकिन ये बात सिर्फ कांग्रेस पे नहीं, तमाम अपने आप को सेकुलर कहने वाली पार्टियों पे लागू होती है। और आखिरी सवाल जो आपका था, आप सरकार को मैसेज देना चाहते हैं मेरे थ्रू। आपको सुनती है, सवाल आपका वाजिब है, आपको सुनती है। आपने पोस्टमैन गलत चुना क्योंकि आपको 100 साल में जवाब नहीं मिलेगा इस पोस्टमैन के जरिए, मिल जाएगा। मगर ज़्यादा सीरियस बात मैं कहूँ तो वो ये कि मैं समझता हूँ कि जो सेंसस की एक्सरसाइज से जिस तरह का डेटा आएगा, उससे पहली बार इसकी एक गुंजाइश बनेगी कि हम मुस्लिम्स में एफर्मेटिव एक्शन के सवाल को संजीदा तरीके से सोच सकें। डॉक्टर हसन ने अपनी बात में एक बहुत क्रूशियल डिस्टिंक्शन किया था, जो पता नहीं कितने लोगों ने नोटिस किया। रिजर्वेशन और एफर्मेटिव एक्शन ये 2 अलग चीज़ है। एफर्मेटिव एक्शन एक बड़ी चीज़ है, रिजर्वेशन उसका एक छोटा सा कॉम्पोनेंट है। हमारी दिक्कत हिंदुस्तान में ये है कि हम जैसे ही सोचते हैं किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है तो हम कहते हैं रिजर्वेशन, क्योंकि और कोई औजार हमारे पास है नहीं। ऑपरेशन टेबल पे बैठे हैं, हमारे हाथ में इतनी बड़ी तलवार है, ना कोई सुआ है, ना कोई और कोई चीज़ है, कोई इंस्ट्रूमेंट है नहीं, कहते हैं तलवार से ऑपरेशन करेंगे हम। वो दिक्कत है। मुस्लिम कम्युनिटी के डिसएडवांटेजेस के लिए हमें एक बिल्कुल नए सिरे से एफर्मेटिव एक्शन का आर्किटेक्चर सोचना होगा। रिजर्वेशन उसका एक छोटा सा हिस्सा होगा।
और इसके बारे में हाल ही में एक बहुत अच्छी रिपोर्ट आई है डॉक्टर संजीर आलम, हिलाल अहमद और नाजिमा परवीन ने। और मैं समझता हूँ उसके कंक्लूजन्स को देखिए बहुत कायदे से सोचना शुरू किया है। लागू बिल्कुल नहीं होगा इस रिजीम में, तो कतई नहीं होगा, लेकिन सोचने की शुरुआत हुई है। अपर कास्ट अपनी कास्ट क्यों बताएंगे? देखिए, ये इस कमरे में ये सवाल रियल सवाल लगता है। बिहार के गांव में जाके आप पूछिए, आप बामन हैं, आप भूमियार हैं, वो छाती ठोक के बताए वो कौन है। सेंसस में बताना अलग है, ऐसे बताना अलग है। सर अभी बिहार में हुआ है 1 साल पहले, सबने बताया है। और ये पहली बार हिंदुस्तान की जिसे हम टेक्निकली जिसे हम सेंसस कहते हैं, वो भले ही बहुत सालों बाद पहली बार हो रहा है, लेकिन एक साधारण गांव में कौन सा सेंसस होता है और कौन सा सर्वे होता है? कोई मतलब स्कूल का टीचर आता है आपसे सवाल पूछ रहा है, चाहे वो वोटर लिस्ट के लिए पूछ रहा हो, चाहे वो सेंसस के लिए पूछ रहा हो, किसके लिए, किसकी भला से किसको क्या फर्क पड़ता है? ये सवाल हिंदुस्तान में 50 बार पूछा जा चुका है, 50 बार इसके सही उत्तर मिल चुके हैं, कोई नई बात इसमें बिल्कुल नहीं है। दूसरा कि ये जो रिलीजन बदल सकता है, कास्ट नहीं बदलती। मैं एक चीज कहूँ, पिछले घंटे भर से मैं कह रहा हूँ कास्ट कितनी इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम कई बार फेटिशाइज कर देते हैं। ये इतना ये ना करें कि कास्ट ही सिर्फ रियलिटी है और कुछ बची नहीं है। ये बात सच नहीं है। सारी हिस्ट्री सब कुछ हमें बताती है कि जिसे हम कास्ट कहते हैं और जो किसी एक स्टेज पे बिल्कुल इम्यूटेबल नजर आती है, 50 साल में बदल जाती है। मैं आपको एक दूसरा मिसाल देता हूं। अगर आप मेरे दादा से कहते कि अपने बेटे की शादी लालू प्रसाद यादव जी के घर में उनकी बिटिया से करते, तो आज से 100 साल पहले मेरे परदादा कहते जात से बाहर हम शादी नहीं करते। इनके घर कैसे करते हैं, गोप ग्वाला के घर शादी कर देंगे हम, जात से बाहर नहीं शादी करते। आज मेरे गांव में आप पूछिए, कहते हैं लालू प्रसाद यादव हमारा आदमी है, आज वो हमारी। तो 100 साल पहले लालू प्रसाद यादव हमारी जाति से नहीं थे, आज वो हमारी जाति के हो गए। ये जाति जो है, इट्स नॉट कास्ट इन स्टोन, इसकी डेफिनेशन बदलती रहती है, उसमें भी जेरिमेंडरिंग होती है जैसे का उसमें होती है, तमाम इसकी डेफिनेशन बदलती। इतना लेट्स नॉट फेटिशाइज कास्ट कि कास्ट ही है, और हर कास्ट में बाकी इतने तमाम डिफरेंसेस होते हैं। और जब मौका पड़ता है, मैंने इलेक्शन लड़ा तो अचानक मेरे गांव के कुछ लोगों को याद आ गया कि मेरी फैमिली का गोत्र जो है वो मेरे गांव के बाकी यादवों से नहीं मिलता, तो गोत्र इंपॉर्टेंट हो गया। ये सब यही हिंदुस्तान है, यही तमाम लेयर्स हैं, इसी में खेल होता है, इसी में गुंजाइश है और इसी में ऑपरेशन है। और फाइनली ये जो आपने पूछा सवाल सर, ये एनआरसी वाला, ये तो बड़ी खतर, ये मुझे भी इसी का डर है कि ये सब कुछ करा के ताली वाली पिटवा के और बाद में चुपचाप से एक स्टेटमेंट आएगा कि अब नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर भी हो रहा है देश का, उससे लिंक कर दे कि कुछ और बड़ी शरारत अभी होनी बाकी है सेंसस में। अभी 1.5 साल है और कोई और बड़ी शरारत अभी बाकी है। क्या है मैं नहीं जानता। फिलहाल क्या है कि सेंसस का डेटा इकट्ठा तो हो जाता है, उसको डिस्क्लोज किस लेवल पे किया जाए ये सरकार तय करती है। जैसे रिलीजन पे तय कर रखा है कि रिलीजन का डेटा डिस्ट्रिक्ट से नीचे के लेवल पे या बड़ी म्यूनिसिपैलिटी के लेवल के नीचे के लेवल पे डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। नाउ दैट्स एन एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन। इस पे बाद में सब कुछ होगा, लेकिन एक बार डेटा कलेक्ट हो जाए तो कास्ट के डेटा को रोकना बहुत नामुमकिन हो जाएगा। दैट्स लाइक ए फ्लड दैट यू कैन नॉट कंटेन।